आदाब दोस्तों, मैं हूं यम वाजिद। आप देख रहे हैं पैगाम टीवी। प्राइम टाइम में आज हम बात करेंगे हिंदुस्तानी सियासत की। देश की सियासत कभी इस नहज पर आ जाएगी, हमने कभी नहीं सोचा था। ताहम दिल्ली में पेश आए वाक़ये ने सबके सरों को शर्म से झुका देने पर मजबूर कर दिया है। ताहम अगर हम इस वाक़ये का बग़ौर जायज़ा लेंगे तो हमें लगेगा कि दिल्ली के वज़ीर एक एमएलए के पैरों पर गिर जाते हैं और अवामी मसाइल को हल करने का उनसे मुतालिबा किया जाता है और उन्हें मजबूर किया जाता है कि वो गवर्नर के दफ्तर चलें। ताहम ऐसा न हो पाया और एक तमाशा था कि होता रहा, लेकिन यहीं पर अवामी मसाइल कहीं दब कर रह गए। लेकिन आम आदमी पार्टी ये दावा करती है कि वो अवामी मुश्किलात को दूर करने के लिए सबसे आगे आने वाली जमात है। अब एक वज़ीर का एमएलए के पैरों पर गिर जाना और फिर ये तमाशा बहुत देर तक जारी रहना, इसकी वजूहात क्या हैं, ये जानने के लिए देखिए हमारे नुमाइंदे मोहम्मद फ़ारूक की दिल्ली से ये ख़ास रिपोर्ट। मैं एक मुसलमान हिंदुस्तानी हूँ। मेरे कई हिंदू दोस्त हैं जो मेरी इज्जत करते हैं। अपने जेब में पैसे लिए मैं बाज़ार में खड़ा हूं और दिल ही दिल में दुआ कर रहा हूं कि आज मुझसे धोखा न हो, आज भी पहले की तरह मेरी पूंजी न लुट जाए। मैं झूठ नहीं बोल सकता, धोखा नहीं दे सकता, लिहाजा मैं बार बार लुटता हूं और किसी से कोई मामला ना तय करने का अज़्म करता हूं, मगर फिर ज़रूरियात ज़िंदगी मुझे बाज़ार भेज देती हैं और मैं पढ़ा लिखा होने के बावजूद अपने आप को खजिल महसूस करता हूँ। जिससे मामला तय करो झूठ बोलकर धोखा देने की कोशिश करता है। सरकारी महकमे बाकायदा फ़रेब देते हैं। अहलकार बड़े एतमाद और बेखौफी से रिश्वत तलब करते हैं। बेचने वाले लेने वाले सब मेहनत के बजाय फ़रेब से कमाना चाहते हैं। हम रोज़ लूटते हैं और लूटते भी हैं और बड़ी तेज़ी से अपने अंजाम का सफ़र तय कर रहे हैं। हमारे लीडरों ने हमें कहीं का ना छोड़ा। महंगाई हमें खाली पेट सोने पर मजबूर कर रही है, तो दूसरी जानिब हमारे वोटों से ऐवान में जाने वालों की दौलत में बेतहाशा इजाफा होने लगा है। बहुत सी कौमों का अंजाम हमारे सामने है, लेकिन हम पिछले वाक़यात से सबक नहीं सीखते। हमारे सामने रोज़ाना एक नया ड्रामा होता है। सियासी बिसात पर होने वाली शोबेदाबाजी को हम हर रोज़ देखते हैं, लेकिन ये तमाशे हमें सोचने पर मजबूर नहीं करते, या फिर हम इन वाक़यात पर सोचना ही नहीं चाहते। ऐसा भी हो सकता है। अब दिल्ली की मिसाल ही ले लीजिए। सुबह 10:30 बजे शुरू होने वाला ये ड्रामा फिल्म शोले से भी ज़्यादा दिलचस्प है, जो दिल्ली की दफातर मोतमदी से शुरू हुआ। दिल्ली के वज़ीर आला आतिशी से मिलने के लिए कई अवामी नुमाइंदे यहाँ जमा होने लगे। टीवी पर इन खबरों को देखने के बाद लोगों को लगा कि अब दिल्ली में कुछ होने जा रहा है, यहाँ के हालात बेहतर होने की उम्मीद पैदा होने लगी है। दिल्ली के वज़ीर सौरभ भारद्वाज आम आदमी पार्टी कायदीन के साथ मुख्तलिफ मीटिंगों में शामिल रहे। एक मौका ऐसा भी आया कि बीजेपी के रुकन असम्बली विजेंद्र गुप्ता से सौरभ भारद्वाज की मुलाकात हो गई। उसके बाद जो तमाशा शुरू हुआ उसे सारी दुनिया ने देखा। भारद्वाज विजेंद्र एमएलए के पैरों पर गिर गए और उन्हें सख्ती से पकड़ लिया। अब वजीर का रुकन असम्बली के पैरों पर गिर जाना ये साबित करता है कि ये मामला संगीन है, जिस पर हुकूमत टाल मटोल की पॉलिसी इख्तियार कर रही है। अब यहाँ किस्सा ये है कि आम आदमी पार्टी चाहती है कि दिल्ली में चलाई जाने वाली बसों में मार्शल्स को मुतय्यन किया जाए। ये फैसला इसलिए भी किया गया ताकि अवाम के सफ़र को महफूज बनाया जा सके और लड़कियों की इस्मत व इज़्ज़त को बरकरार रखा जा सके। दिल्ली में खुलगों की तरह फिरने वाले जिन्स के मुतलाशी दरिंदों से लड़कियों को बचाया जा सके और पिछले वाक़यात के तदारुक को यकीनी बनाया जा सके। ऐसे में वज़ीर सौरभ के अलावा आम आदमी पार्टी के लीडर चाहते हैं कि विजेंद्र जो बीजेपी के एमएलए हैं वो उनके साथ एलजी के दफ्तर चलें और गवर्नर से मुलाकात करते हुए बस मार्शल्स की खिदमात को बहाल करने का मुतालिबा करें। चूँकि सिर्फ लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास ही इस तरह के मामलात को हतमी शक्ल देने का इख्तियार होता है, लेकिन बीजेपी एमएलए फ़ोन पर बात करते हुए वज़ीर के पैर पकड़ने के बावजूद इधर उधर देखते रहे और भागने की तैयारी करते रहे और फिर मौका पाकर फरार भी हो गए। ताहम वज़रा और वज़ीर आला आतिशी ने गवर्नर से मुलाकात करते हुए मार्शल्स की बहाली के लिए तजवीज़ पेश की। पार्टी सरबराह अरविंद केजरीवाल ने इस वाक़े के बाद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के ज़रिए अपनी पार्टी के रहनुमाओं की तारीफ़ की और लिखा कि मुझे अपने वज़रा पर फ़ख्र है जो लोगों के काम करवाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, यहाँ तक कि लोगों के कदमों पर भी गिर जाते हैं।
یہ واقعہ پیش آیا اور ساری دنیا نے اسے دیکھا، لیکن ایسا ہونا کیا کوئی اچھی بات ہے؟ ہم سب جمہوری ملک ہندوستان کے باشندے ہیں، ہماری اپنی ضروریات ہیں اور ان میں جو بنیادی ہیں انہیں ہم تک پہنچانے کے لیے ہم نے اپنے نمائندوں کو ایوان میں بھیجا ہے۔ میں مسلمان ہوں تو آپ ہندو، کوئی سکھ تو کوئی عیسائی ہے، اور ہم سب اپنے اپنے مذہب کے علاوہ دوسرے مذاہب کا بھی احترام کرتے ہیں، لیکن ہمارے رہنما ہمیں اور ہماری ضروریات کو خاطر میں نہیں لاتے۔ ایک وزیر رکن اسمبلی کے پیروں پر گر جاتا ہے، لیکن اس ایم ایل اے کو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن ہم سب کو پڑتا ہے، اور ہم سب سمجھ گئے ہیں کہ وہ ایم ایل اے بی جے پی کا ہے اور یہ جماعت دیش کو کس طرف لے جا رہی ہے۔ اس پر ہمیں پہلے سے زیادہ سوچنے کی ضرورت ہے، ورنہ یہ شعر ہم پر صادق آئے گا کہ خوابوں جیسے سارے منظر ڈوب گئے ہیں پانی میں، ہائے ہم نے کیا کیا کھویا اپنی ہی نادانی میں۔